बिल्कुल नई स्टफिंग के साथ आज हम बनाएंगे भरवा करेला की ये टेस्टी सब्ज़ी। एक बार इस तरीके से यह भरवा करेले बनाइए, ये ज़रा भी कड़वे नहीं लगेंगे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक फूड विद स्नेहा में। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लंबे वाले करेले यूज़ किए हैं। इसमें बीज थोड़े कम होते हैं, लेकिन आप चाहें तो वो छोटे करेले भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेले को पहले बढ़िया से धो लेंगे। उसके बाद हमें इसकी स्किन को इस तरीके से खुरच के निकाल लेना है। तो आप चाहें तो इसे चाकू की सहायता से भी आराम से निकाल सकते हैं, नहीं तो पिलर की मदद से भी इसे बढ़िया से निकाल लीजिए। भरवा करेले तो आपने कई बार बनाए होंगे, लेकिन आज एकदम नई स्टफिंग के साथ हम ये भरवा करेले की सब्ज़ी बनाएंगे जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने करेले के सारे छिलके उतार लिए हैं। इसी तरीके से हम अपने बाकी करेले के भी छिलके उतार लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने अपने करेले के सारे छिलके बढ़िया से उतार लिए हैं और इनके छिलकों को हम फेंकेंगे नहीं, इसे भी हम अपनी स्टफिंग में यूज़ करेंगे। तो इन छिलकों को हम निकाल लेते हैं सबसे पहले एक प्लेट में, और निकाल के इसे साइड कर लेते हैं और अपने करेलों को पहले तैयार करते हैं। तो करेलों को बीच में से हम इस तरीके से कट करेंगे। तो यहाँ पे हम करेले को बीच से काट के इसके अंदर के सारे बीज हम निकाल लेंगे। तो चम्मच की मदद से आप सारे बीज को अंदर से निकाल लीजिए। मैंने करेले थोड़े लंबे वाले यूज़ किए हैं, तो इसमें बहुत ही कम बीज है और बीज हमारे बिल्कुल भी पके हुए नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी स्टफिंग बनाने में करेले के बीज को भी ज़रूर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने करेले का कोई भी भाग फेंका नहीं है, इसके छिलके और इसके बीज दोनों को हम अपनी स्टफिंग में यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक जो है करेले का बीज सारा निकाल लिया है। इसी तरीके से हम अपने करेले के सारे बीज को निकाल लेंगे और यहाँ पे जो बीज निकले हैं इन्हें भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेंगे और इसे हम अपनी स्टफिंग में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे चलिए इन्हें अच्छे से चॉप कर लेते हैं। तो आप भी इस तरह से करेले के बीज को स्टफिंग में ज़रूर यूज़ करिएगा, लेकिन जो पके हुए हों, ज़्यादा ऑरेंज कलर के हों, उन्हें निकाल के आप साइड कर दें। तो यहाँ पे हमने अपने बीजों को भी अच्छे से चॉप कर लिया है। चलिए छिलके और बीज को निकाल के एक साइड कर लेते हैं। तो हमने अपने सारे करेले के बीज निकाल लिए हैं और आप देख सकते हैं अच्छा सा होल हो गया है हमारे करेले में। अब चलिए इसका कड़वापन निकाल लेते हैं। तो यहाँ बोल में लेंगे हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें 1 चम्मच भर के नमक और सारे करेलों को इसमें डिप कर देंगे। नमक के पानी में करेले डालने से उसका कड़वापन आराम से और अच्छे से निकल जाता है। तो यहाँ पे पहले हम अच्छी तरीके से नमक के पानी में करेलों को धो लेंगे। उसके बाद कम से कम 15 मिनट के लिए हम इसे इसी तरीके से इस पानी में छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हम अपने सारे करेलों को इस नमक के पानी से निकाल देंगे। एक बार बढ़िया से इसे इस तरह से रगड़ के साफ़ कर लीजिए। उसके बाद सारे करेलों को निकाल के उसे एक साफ़ पानी से बढ़िया से धो लेंगे हम। तो करेलों को हमने साफ़ पानी से धो लिया है। अब इसे हम डाल देते हैं कुकर में। तो यहाँ पे हम करेलों को थोड़ा सा कुकर की स्टीम देंगे। तो डालेंगे इसमें हम आधा ग्लास के करीब पानी और ढक्कन बंद करके 2 विसिल तक अपने करेले को पकाएंगे। इससे बहुत ही जल्दी हमारे करेले बन जाएंगे। तो चलिए जब तक ये बन रहे हैं हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो पैन में डालेंगे हम बस 1 चम्मच के करीब सरसों तेल और ये जो हमने छिलके और बीज को कट करके रखा था इसे डाल के पहले बढ़िया से हम भून लेते हैं। करेले के छिलके और इनके बीज को हम बढ़िया से सरसों के तेल में भूनेंगे। यहाँ पे मैंने सरसों तेल यूज़ किया है, आप चाहो तो इसकी जगह पे रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, पर सरसों तेल में बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी बन के आती है। तो यहाँ पे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम बढ़िया से इसे भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारे करेले और बीज अच्छे से भुन गए हैं। चलिए इसे निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल और जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाएगा हम उसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा। जीरा हमारा जैसे ही क्रैकल हो जाएगा हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए लहसुन। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन यूज़ किया है। थोड़ा सा लहसुन को हम भूनेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें कटी हुई अदरक। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन को हम बढ़िया से तेल में पहले भून लेते हैं। उसके बाद डालेंगे हम इसमें हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इन्हें अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद बारी आती है इसमें प्याज डालने की। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चॉप्ड प्याज यूज़ किया है।
तो प्याज को हम अच्छे से भून लेते हैं। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सुनहरा कलर आने तक ही हमें इसे भूनना है। तो प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के बेसन। बेसन डालने से हमारी रेसिपी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बेसन को भी हम मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से प्याज के साथ भून लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेसन भी अच्छे से भुन गया है। अब चलिए बारी आती है अपने सारे मसाले डालने की। मसाले में हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। तो यहाँ पे हमने अपने सारे मसाले डाल दिए हैं और लास्ट में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और मसालों को भी हम बढ़िया से इसमें भून लेते हैं। तो सारे मसाले हमारे बढ़िया से भुन गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपने करेले के छिलके और बीज, जिन्हें हमने भून के रखा था। इसे भी डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी फिलिंग में थोड़ा सा बाइंडिंग लाने के लिए बॉइल्ड किए हुए आलू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू यूज़ किए हैं। इसे भी हम डाल देते हैं और अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेते हैं। तो फिलिंग में एक बार आलू डाल के भी आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया फिलिंग बन के तैयार होती है और हमारे भरवा करेले भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे हमने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है और हमारे आलू भी अच्छे से भुन गए हैं। चलिए गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी फिलिंग को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे हमने कुकर की 2 सीटी बजने के बाद गैस बंद कर दिया था और इसकी स्टीम निकल चुकी है। चलिए अपने करेलों को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे करेले 50 to 60% तक गल चुके हैं। चलिए इन सारे करेलों को निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में और इसका सारा पानी इस तरीके से छान के हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम करेलों को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसमें फिलिंग भरेंगे। यहाँ पे हमारे करेले भी ठंडे हो गए हैं और आप देख सकते हैं 50 to 60% तक अच्छे से गल चुके हैं। एक टूथपिक की मदद से मैं यहाँ पे छेद करके आपको दिखा रही हूँ, ये ईज़िली अंदर चला जा रहा है। तो चलिए अब इसमें अपनी फिलिंग भर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से अपनी फिलिंग को सारे करेलों के अंदर दबा दबा के भर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने अपने एक करेले में बढ़िया से फिलिंग को भर लिया है। चलिए बाकी को भी इसी तरीके से भर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने सारे करेले में फिलिंग को अच्छे से भर लिया है। आप चाहो तो इसे बेक भी कर सकते हो 10 से 15 मिनट के लिए ओवन में, या फिर एयर फ्रायर में भी इसे बेक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कढ़ाई में आपको तल के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल में शैलो फ्राई किया है। तो पैन में हम लेंगे 4 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल और अपने करेलों को शैलो फ्राई करेंगे। तो तेल को गर्म होने के बाद हम अपने सारे करेलों को इसमें डाल देते हैं और थोड़ा थोड़ा सा पलट के हम चारों तरफ से अपने करेलों को बढ़िया से सेक लेंगे। तो यहाँ पे हमारे करेले एक साइड से कुक हो गए हैं। चलिए इसे पलट के दूसरे साइड से भी हम अच्छे से कुक कर लेते हैं। तो इसी तरीके से पलट के हम अपने चारों तरफ से करेलों को अच्छे से कुक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे सारे करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। चलिए निकाल लेते हैं इसे एक टिश्यू पेपर में। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे भरवा करेले बिल्कुल बनके तैयार हैं। चलिए इसे प्लेट में सर्व करते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे भरवा करेले बिल्कुल बनके तैयार हैं। आई होप मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।